ये एक देवबंदी मौलाना आपको बोलकर जा रहा है। आप मुझे गड़बड़ पौने 8 पौने 7 मत समझिएगा, मैं सीमेंटेड देवबंदी हूं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और हां, अपने मसलक पर रहता हुआ मैं दूसरों के मसलक का एहतराम करता हूं। अजमेर शरीफ के खिलाफ अभी केस हुआ, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के डेलीगेशन के साथ मुझ जैसा छोटा आदमी अजमेर पहुंचा और पहुंचकर वहां के लोगों से कहा, हमारी तुम्हारी मसलकें अलग हैं मगर खुदा की कसम हमारा दीन एक है। तो मैं आपसे साफ साफ एक देवबंदी आलिम होने की, आलिम तो खैर बहुत बड़ी चीज होती है, मैं तो बहुत छोटा सा तालिब इल्म हूं, माफ कीजिएगा ये बड़े जुमले नहीं आने चाहिए जबान पे। कुछ किताबें अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा हूं, अल्लाह जज़ाए खैर दे मेरे आसातिज़ा को, मेरे माँ बाप को, लोगों को, बुजुर्गों को। लेकिन एक देवबंदी नुक्ते नजर और मसलके देवबंद और अपने बुजुर्गों की जूतियों के सदक़े से ये बात अर्ज कर रहा हूं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में जहां पर आराम फरमा है और जो मिट्टी आपके जिस्म अतहर से मस कर रही है, वो मिट्टी, उस मिट्टी को अल्लाह ने अपने अर्श से भी ज्यादा मुबारक फरमाया। नारे तकबीर। आप सोच सकते हैं इश्क की बात, सोच सकते हैं मोहब्बत की बात, और ये मकाम किसी मौलवी ने नहीं दिया है, ये मकाम किसी पीर ने नहीं दिया है, ये मकाम किसी बाबा ने नहीं दिया है, बल्कि उस मिट्टी को सबसे मुकद्दस किसने बनाया? अल्लाह ने। और ये तमाम अकाबिरीन देवबंद का मसलक और अकीदा है। मैं अकीदा बयान कर रहा हूं, ये वाकया नहीं, ये अकीदा है। वहां पर पहुंचकर जहां पर जिब्रील भी अदब से पहुंचते हैं, वहां पर पहुंचकर जहां अच्छे अच्छों का कलेजा मुंह को आ जाता है, मैंने बुजुर्गों को हिचकियां लेते हुए देखे हैं, मैंने बुजुर्गों को रोते हुए देखा है। बाज अकाबरीन को हमने देखा कि वो रोज़े अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नहीं जा रहे हैं। ये वो हैं जिनकी तहज्जुद क़ज़ा नहीं होती, ये वो हैं जिनकी नमाज में कभी तकबीर उला नहीं छूटी। मुझ जैसा पापी इंसान नहीं, मुझ जैसा गुनहगार नहीं, अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए, अल्लाह आप सबको भी माफ़ फरमाए। उन बुजुर्गों की बात कर रहा हूँ जिनकी जूतियों के धूल के बराबर अबू तालिब की औकात नहीं है। मैंने उन अल्लाह वालों को देखा है कि रोज़े अक़दस से पीछे हटकर दरूद पढ़ रहे हैं और रो रहे हैं। किसी ने कहा, बाबा सामने चलकर सलाम कीजिए। फरमाया, क्या मुंह लेकर आका के पास जाऊंगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा? अरे वहां पर मेरी कौम के नौजवानों, मुसलमानों, उस दरबार में भी जाके तुम वीडियो ऑन करते हो, तुम्हें शर्म कब आएगी? तुम्हें गैरत कब आएगी? आज का ये मजमा तय करे कि अल्लाह जब भी हमें बुलाएगा तो हम अल्लाह को राजी करेंगे, तस्वीरें नहीं खींचेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ये मजमा वादा करता है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आप वादा करते हैं, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आप सबको और आप सबकी बरकतों से, आप सबके सदके से, आप सबके तुफैल से अल्लाह हम सबको भी मकबूल हज नसीब फरमाए, आमीन। मकबूल उम्रह नसीब फरमाए, आमीन। अपने आप को मुसलमान बनाओ। आज तुम मुसलमान क्यों नहीं बनना चाहते हो? आज मुसलमानों, आप हमारा मुसलमान हैं, हमारा नाम मुसलमान है, हमारा खानदान मुसलमान है, हमारे बाप दादा मुसलमान है, लेकिन मैं पूछता हूं कि एक मुसलमान जिस वक्त हाथ से चोरी करता है उस वक्त वो मुसलमान नहीं रहता है। ऐ मुसलमानों, तुम मुसलमान हो तो अपने हाथ को मुसलमान क्यों नहीं बना लेते? लोगों, ये हाथ तो तुम्हारा है, ये हाथ तो हमारा है, ये किसी के किराए का हाथ नहीं है। आज तय करो, पूरी दुनिया को मुसलमान बनाने से पहले ये वादा करो कि इंशाअल्लाह हम अपने हाथ को मुसलमान बनाएंगे। मुसलमान का हाथ होने का मतलब ये है, इस हाथ से कभी हराम काम नहीं होगा इंशाअल्लाह, इस काम से कभी बुरा काम नहीं होगा। मुसलमानों, अपने पाँव को मुसलमान बनाओ कि ये पाँव कभी गलत रास्ते में नहीं जाएंगे। मुसलमानों, अपनी आंखों को मुसलमान बनाओ कि ये आंखों से हराम चीजें नहीं देखी जाएंगी। मुसलमानों, अपनी जबान को मुसलमान बना लो कि इस जबान से हम कभी झूठी बात। यहाँ से जब मक्कातुल मुकर्रमा जाते हैं तो मैं अक्सर एयरपोर्ट, अल्लाह का शुक्र है कि दमदम एयरपोर्ट में अक्सर जाते वक्त आते वक्त देखता हूँ कि हाजी जा रहे हैं, हाजी जा रहे हैं, हाजी जा रहे हैं। तो मुझे बड़ा मजा आता है दिखने में। एक तो अच्छा भी लगता है, अल्लाह के मेहमान, लेकिन मैं जाने वाले और आने वालों को देखता हूं कि क्या है।
तो जाने वाले कहते बैग, जाने वाले क्या बोलते जब यहां से जाते? लब्बैक, है ना भाई? क्या कहते बोलो तो जरा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ओह, कलकत्ते से शुरू हो गया एकदम लब्बैक 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 लब्बैक, और रिटर्न जब आने लगे तो बैग 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 बैग, 14 बैग लिए हुए हैं, लब्बैक भूल गए। जिद्दा एयरपोर्ट, मदीना एयरपोर्ट में मेरा बैग कहां, मेरा बैग कहां? हमने कहा या अल्लाह, सुना था कि कयामत में नफसी नफसी होगा, यहां तो एयरपोर्ट में नफसी नफसी हो रहा है। हाजियों का सामान देख के 40 किलो अलावे तो 80 किलो सामान लेकर आ गए। हाजी साहब कैसे ले जाओगे? बोले हम दुआ किया मक्का में, मक्का में दुआ किया। अब वो दुआ क्या किए? अब एयरपोर्ट पे आके अटक गए तो अब रो रहे हैं कि अब हम कहां से लाएंगे, मेरे पास तो पैसे नहीं है। जहाज वाले निकालते सामान फेंक देते, क्यों? इसलिए कि हज तो करने गए लेकिन दिल में इस्लाम अभी दाखिल नहीं हुआ है। अब आप मुझे बताइए, कोलाघाट ब्रिज पे एक लड़का खड़ा होकर सेल्फी ले रहा है तो बात समझ में आती है, हालांकि ये भी गलत काम है, मत किया करना। कितने लोगों की जानें चली गई, कभी नहीं। ये तो सेल्फी एक ऐसी बीमारी हो गई है, अब तो भाई मेरे जैसे छोटे मोटे आदमी रोजाना ही हम इस चक्कर में पड़ जाते हैं, जहाज में, हवाई, खैर ये तो अपनी बातें नहीं बतानी चाहिए, बहरहाल एक कॉमन हो गई। जाती चीजों को वक्त जाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं इतना बड़ा इंसान नहीं हूं कि मैं अपनी बातें बताऊं। अस्तगफिरुल्लाह। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हर फितने से हमारी हिफाजत फरमाए। मुख्तसर ये है कि कोलाघाट के ब्रिज पे सेल्फी, हाईवे पे सेल्फी, मॉल में सेल्फी, एयरपोर्ट पे सेल्फी। भाई इतनी आदत खराब हो गई कि काबतुल्लाह में भी पहुंचे तो दुआ से पहले सेल्फी। आय हाय, मुसलमानों तुम्हें क्या हो गया? मुसलमानों तुम्हें क्या हो गया? तुम अल्लाह को राजी करने आए हो या अपना कफन पहना हुआ उम्रा दुनिया को दिखाने आए हो? अरे ये इहराम का जो कपड़ा है ये कफन का कपड़ा है। फर्क इतना है कि आज तो जिंदा होकर पहन रहा है, कल जब तू मर जाएगा तो दुनिया तुझे पहना देगी, उस वक्त तू सेल्फी लेने के काबिल नहीं रहेगा। अपनी बीवी को बाहों में लेकर काबतुल्लाह के सामने सेल्फी ले रहे, हम कितना नीचे गिर गए। अल्लाह का घर जहां फरिश्ते भी आके डरते हैं, जहां अंबिया अलैहिस्सलाम अपने गुनाह अपने लिए अल्लाह की मोहब्बत मांगा करते थे, जहां कयामत तक के गुनहगार अपने गुनाहों की माफी मांगेगा, तू माफी छोड़कर, गुनाहों की माफी छोड़कर अल्लाह को खुश करने के बजाय दुनिया को खुश करने के लिए अपने कैमरे को निकाल कर सेल्फी ले रहा है। तुम बताओ कि तुम उम्रा करके आ रहे हो या उम्रा लुटा कर आ रहे हो? मदीने मुनव्वरा में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़े अक़दस इस दुनिया में और आसमान पर और अर्श मौला पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां पे आराम फरमा है, और जो मिट्टी है मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जिस्म से मस की हुई है, वो मिट्टी अल्लाह ने अपने अर्श से भी ज्यादा मुबारक फरमाया है।